अमेरिका और इजराइल बोल रहा है कि वो आतंकवादी हैं। वो तो अपने देश के लिए लड़ रहा है अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए लड़ रहा है। वो तो हर मुसलमान आतंकवादी ही कहलाता है। सबसे बड़ा आतंकवादी नेतन्याहू है, इजराइल का जो है से मतलब जो राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर जो भी है। सबसे बड़ा चीज़ है कि इजराइल के पास सुपर पावर है और इस सुपर पावर का वो भरपूर यूज़ कर रहा है, जिसको चाहे, और ख़ास के मुस्लिम कंट्रीज़ को उसने टारगेट लिए हुए है। देश के अंदरूनी हिस्से में आकर के जो ऐसा अगर कोई वो खूनरेजी करता है तो वो आतंकवादी हो सकता है। देखिए वो सब अपना जंग है, जंग में तो जीत और मार जीत होता ही रहता है, लेकिन वहाँ से हम लोगों को कोई लेना देना भी नहीं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इंडियन है ना। अभी भी मोदी जी कल ही बात किए हैं जो ऐसे नेतन्याहू से कि जंग कोई जो है समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए वार को रोको और वार को रोक करके टेबल पर बैठो और टेबल पर बैठ करके बात करो। फलस्तीन बोल तो सब जगह का रहा है, हर कंट्री का मुसलमान बोलेगा इस बात को, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों रोड पर आ गया। अभी गाजा को उन्होंने तबाह किया, फिलिस्तीन को ये किया, उसके बाद अब लेबनान पे बमबारी हो रही है। सारे मुस्लिम कंट्री को इजराइल टारगेट कर रहा है। ऐसा यहाँ का पॉलिटिक्स, यहाँ का जो शासन है वो इसी तरह का है ही एक्चुअली, समझ गए ना। ये यहाँ इसी तरह से होता ही है। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर किसी बात को लेकर के बोल दिया, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों बोल रहा है, ये मेन मसला है। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि इजराइल के हमले में जो हसन नसरल्लाह का जो मौत हुआ है उस टॉपिक पे। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के कौन सा मस्जिद है, जामा मस्जिद के पास है, और यहाँ पे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि नमाज अदा करके लौट रहे हैं। अब इन सभी से जानते हैं कि उनको जो है, तमाम मीडिया में बात चल रही है कि उनको आतंकवादी लोग बता रहे हैं कि हसन नसरल्लाह जो थे वो आतंकवादी थे। तो इस आतंकवादी के मौत के बाद तमाम भारत में भी कई लोग जो हैं अपना आंसू बहा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? अमेरिका ये कह रहा है कि आतंकवादी है ना, अमेरिका और इजराइल बोल रहा है कि वो आतंकवादी हैं। वो तो अपने देश के लिए लड़ रहा है अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए लड़ रहा है, तो उसको आतंकवादी, जो अपने देश के लिए लड़ रहा है। हाँ, किसी दूसरे देश में जा कर के अगर वो लड़ रहा है तो आतंकवादी हो सकता है, लेकिन जो अपने देश के लिए लड़ रहा है वो आतंकवादी कैसे होगा? आतंकवादी तो सबसे बड़ा आतंकवादी नेतन्याहू है, इजराइल का जो है से मतलब जो राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर जो भी है वो जो है से मतलब आतंकवादी है, जो गरीबों को जो ऐसे मतलब आवाम को, आम आदमी पर बम गिरा रहा है। आपको लड़ना है तो हमास के लड़ाकुओं से लड़ना चाहिए, जो है नसरुल्लाह के लड़ाकों से लड़ना चाहिए, ना कि आवाम के ऊपर जा कर के आप बम गिराइए। कोई भी देश का जो जंग होता है वो जंग होता है मिलिट्री के अंदर में। ये तो नेतन्याहू सीधे जो है अपनी ताकत को दिखा रहा है आवाम पर, आवाम को, लाखों आवाम को मार करके उसने जो है मतलब अपने आप को घोषित कर रहा है कि हम ताकतवर देश है। नहीं, ताकतवर देश नहीं, वो आतंकवादी है। वो तो कहते हैं कि हम लोग जो शांति फैलाना चाहते हैं। नहीं, कैसा शांति फैलाना चाह रहे हैं वो? फैला के कैसा शांति फैलता है? बम गिरा के कैसा शांति होता है? वो तो अशांति वाली बात है ना। कहना है कि हमने एक आतंकवादी को मारा है। वो तो हर मुसलमान आतंकवादी ही कहलाता है। अच्छा, हाँ, क्यों? एक बड़ा मजेदार, थोड़ा सा चाचा जी आप इधर आ जाइए, इधर आइए। हाँ, एक बात बताइए, देखिए आपने जो सवाल किया है, अच्छा ठीक है, इनके पास भी आएंगे। जैसे बोले कि हर मुसलमान को आतंकवादी कह दिया जाता है। ठीक है, मानते हैं कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? सारे आतंकवादी, गांधी जी को जिसने मारा वो आतंकवादी थे, वो मुसलमान थे। गांधी जी को जिन्होंने मारा वो मुसलमान थे, तो सारे मुसलमान क्या वो आतंकवादी थे? कैसे हो गए? गोडसे आतंकवादी थे? कैसे हो गए? वो तो उनकी अपनी लड़ाई थी, वो लड़ाई में आपस में मारा गया एक दूसरे पे, तो उसमें आतंकवादी की कहाँ से बात आ गई? ये तो कोई भी मुसलमान अगर पकड़ा जाए तो वो आतंकवादी है, मारा जाए तो वो आतंकवादी है। ये तो हिंदुस्तान के, अब्दुल कलाम को कोई आतंकवादी नहीं कहता। कैसे कह सकता है? वो भी मुसलमान, वो इंसान थे ना, वो इंसान थे, वो मुसलमान थे। ये बात है ना असल में। चाचा जी के पास आते हैं जी। नहीं, देखिए, आतंकवादी किसको कहा जाता है? आतंकवादी उसको कहा जाता है जैसे पाकिस्तान के ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगता है कि वो कश्मीर में अपना आतंकवादी भेजता है। हम उसको मानते हैं कि जो पाकिस्तान हमारे देश के अंदरूनी हिस्से में आकर के जो ऐसा अगर कोई वो खूनरेजी करता है तो वो आतंकवादी हो सकता है,
लेकिन आप उसको आतंकवादी कैसे कहेंगे जो देश के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा है, जो फ़लस्तीन के लिए लड़ रहा है, उसको आतंकवादी कैसे कहेंगे? हम अपने, हमारा देश का जो है मतलब अगर हमारे देश के ऊपर चीन अभी आक्रमण करेगा तो हम लड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि हम आतंकवादी हो जाएंगे। हम आतंकवादी नहीं, हम अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए वो जो है अपने देश के लिए लड़ रहा है, तो उसको आतंकवादी इजराइल कह रहा है। इजराइल जो है वो दुनिया के नक्शे में है भी नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ जाके बसा दिया गया। लोगों ने जो है जगह दे दिया, मुसलमानों ने जगह दे दिया, वो देश बना लिया और दो तरक्की कर गए। पूरे जो है इजराइल में जो है मतलब वहाँ जगह थोड़ी था, वो तो जगह हमारे जगह पर गए, मुसलमानों की जगह पर गए। लेकिन चले जब रहे तो ठीक है, लेकिन हमास से लड़ना चाहिए ना, नसरुल्लाह से लड़ना चाहिए ना, कि आवाम पर जाके आज हज़ारों आदमी जो आवाम मारा गया जो है मतलब नसरुल्लाह के चक्कर में, तो वो नसरुल्लाह से लड़े ना, उनके फ़ौज से लड़े। ये गलत बात है, आतंकवादी कोई नहीं है वहाँ। मतलब कहीं ना कहीं नसरुल्लाह को आप जो है गलत ठहरा रहे हैं, क्या है कि आप बोल रहे हैं खास करके उसको मारना चाहिए। नहीं, नसरुल्लाह लड़ेगा, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, वो फौज है, वो फौजी दस्ता है, वो लड़ेगा, वो उसके लिए वो लड़ रहा है, मारा जाए चाहे जो जाए। लेकिन आप आवाम पर बम पार्टिंग आसमान से क्यों गिरा रहे हैं? आप आवाम पर क्यों गिरा रहे हैं? जो मजदूर है, जो बेकसूर लोग हैं, जो आवाम है, आम आवाम है, उस पर आप बम गिरा करके जो है रात के अंधेरे में उनको शहीद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आतंकवादी गिरी आप कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग जो है मतलब कहते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद करो, फ़लस्तीन को एक राष्ट्र बनाओ, फ़लस्तीन को एक राज्य बनाओ, फ़लस्तीन का अपना फ़ौज हो, फ़लस्तीन को आप जो है मतलब देखो। लेकिन आप जो है फ़लस्तीन के ज़मीन को भी कब्जा करोगे और जब वो लड़ेगा तो उसको आतंकवादी घोषित करोगे। अच्छा, इतने सारे मुस्लिम कंट्री हैं दुनिया में, तो और भी मतलब कि और भी मुस्लिम कंट्री जो है इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है कि हाँ भाई क्यों मारे, लेकिन भारत से जो है इसका आवाज़ उठ रहा है जगह जगह से। नहीं, भारत से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तमाम भारत में कई एक जगहों पर लोग जो है रोड पे निकले। नहीं, आवाम के लिए लड़ रहे हैं ना, आवाम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि आवाम को क्यों मार रहे हो? आवाम के लिए पूरे दुनिया में आवाम जो है मतलब पूरे दुनिया की सरकारें जो है मतलब बुज़दिल गिरी कर रहे हैं, तो आवाम तो वहाँ की कह रही है कि आप आवाम को क्यों मार रहे हो। इसीलिए आवाम जो है मतलब सड़कों पर उतर रहा है कि वार जो है, जंग जो है कोई मसले का हल नहीं है। जंग वार रोको, हमारा भारत भी कह रहा है। अभी भी मोदी जी कल ही बात किए हैं जो है नीति निवाह से कि जंग कोई जो है समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए वार को रोको और वार को रोक करके टेबल पर बैठो और टेबल पर बैठ करके बात करो, फ़लस्तीनियों का अपना हक दो और फ़लस्तीनी एक राज्य बनाओ। यही बात तो सब लोग कह रहा है ना। अच्छा, मोदी जी शांति का बात करने के लिए वहाँ गए थे, इस पे क्या कहिएगा? वो किस हद तक अच्छी बात है? अगर मोदी जी शांति के लिए बात कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। भारत को आगे आप बढ़ करके जो है मतलब शांति कराना चाहिए। फ़लस्तीन और इजराइल का ही बात नहीं है, यूक्रेन और रूस में भी जो है शांति की बात करनी चाहिए। हाँ, यूक्रेन में भी जो मारे जा रहे हैं लोग या रूस में भी जो मारे जा रहे हैं वो आवाम मारा जा रहा है। आवाम का क्या कसूर है इसमें? फौज लड़ती है। पहले भी जंग होता था तो एक नीति निर्धारण होता था कि जंग के साथ कैसे लड़ना है, उसी हिसाब से लड़ा। लेकिन आज तो कुछ नहीं है, बम पार्टिंग आप कर दे रहे हो, जहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर बम पार्टिंग फेंक दे रहे हो। अभी तक हमास ने या जो है नसरुल्लाह ने जो है मतलब आवाम पर, इजराइल के आवाम पर मिसाइल नहीं छोड़ा है। वो मिसाइल छोड़ा है इजराइल के फौजी अड्डा पर, ना कि किसी आवाम पर जो है छोड़ा है वो जो है। इसलिए जो है हम लोगों का कहना एक ही है कि आवाम को मारना बंद करो और शांति बहाल करो। और मोदी जी भी अगर इस पर कदम उठा रहे हैं तो मैं उनका जो है मतलब सराहनीय कदम है। ये अच्छी बात है कि भारत इसमें जो है अगुआ दस्ता बने कि भाई पूरे देश में शांति हो, शांति ही सब कुछ अच्छा करेगा। कल आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले और भी यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। क्या कहिएगा उस पर जो नसरुल्लाह साहब को जो है मार दिया गया? देखिए, वो सब अपना जंग है, जंग में तो जीत और मार जीत होता ही रहता है, लेकिन वहाँ से हम लोगों को कोई लेना देना भी नहीं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इंडियन है ना। लेकिन जहाँ पर मुसलमान या किसी भी कौम के साथ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के साथ अगर ज़ाती होता है तो वो गलत होता है। ये आप भी समझते हैं ना, आप भी ह्यूमन है ना। जैसे यहाँ पर एक क्रिमिनल भागता हुआ जा रहा है, पीछे से पुलिस जा रही है, तो गोली नहीं चला सकती है वो, क्योंकि आवाम खड़ी हुई है यहाँ पर। एक क्रिमिनल के लिए 10 आदमी को तो मारा नहीं जा सकता। ऐसा संविधान भी नहीं है ना कि अगर क्रिमिनल जा रहा है तो 10 आदमी को मार दिया, ऐसा नहीं ना है। जो क्रिमिनल उसी को मारा जाएगा। तो बस एक छोटा सा ही मसला है कि उसको क्लियर। आ जाइए चाचा, आपसे भी बात कर लेंगे। अच्छा भाई साहब, आप एक बहुत अच्छा बात बोले, जैसे कि आप बोले कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हाँ। तो हम लोगों को उनके मरने ना मरने से कोई मतलब नहीं, मरने से नहीं बोला मैंने बोला हर अच्छे इंसान को सेफ होना चाहिए। अगर कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल की वजह से आप बेकसूर को तो नहीं मारिएगा ना। बिल्कुल। क्रिमिनल को मारिएगा कि वहाँ पे AK-47 चला दीजिएगा कि सब मर जाए।
ऐसा होता है? आप अभी बोले कि हम लोग को मतलब नहीं है, जैसे हम लोग हिंदुस्तान के हैं, हाँ, बाकी हिंदुस्तान जगह क्या रहा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ। भारत में तमाम जगहों से जो है बाकी जो मुसलमान है वो रोड पे निकल के उनके नहीं, लिए मुसलमान नहीं है वो इंसान है। अगर आप भी यहाँ पे पूछने आए तो आप इंसान है, मुसलमान और हिंदू नहीं है। आप काहे पूछने आए? क्योंकि आपके अंदर इंसानियत है। जी, बिल्कुल। जो नहीं पूछ रहे हैं वो हैवान है। अगर कोई कहीं पर मरता है, आपके बगल में कोई मरता है, तो कांधा देने जाते हैं ना अर्थी को, जनाजे को, कि इसके वजह से तो नहीं जाते कि हिंदू मरा कि मुसलमान मरा। क्यों जाते हैं? आप इंसान है इसीलिए ना। जानवर कंधा नहीं देता है, आप ही हम देते हैं। तो इंसान है तो भाई उसका गलत को गलत बोलेगा ही। आप भी अगर इंसान है तो गलत को गलत बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और भी जो लोग हैं उनको जो इनसे सीखना चाहिए, आप क्या कहिएगा किसके बारे में? हसन नसरुल्लाह के बारे में? कहने का मतलब ये है कि वो हिजबुल्लाह के चीफ थे, कमांडर थे, और इजराइल ने जो गाज़ा पट्टी पे और जो फ़िलिस्तीन पे जो निर्दोष छोटे छोटे बच्चे, औरतों, मर्दों पे जिन्होंने जो बमबारी किया, तो हिजबुल्लाह के चीफ थे, वो उसका जवाब दे रहे थे। अभी गाज़ा को उन्होंने तबाह किया, फ़िलिस्तीन को ये किया, उसके बाद अब लेबनान पे बमबारी हो रही है। सारे मुस्लिम कंट्री को इजराइल टारगेट कर रहा है। और वो हिजबुल्लाह के चीफ थे, नसरुल्लाह, वो कमांडर थे वो। लेकिन वो ये नहीं था। उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर में जो हर जगह रोड पर लोग निकल रहे हैं कि भाई वो शहीद हुए हैं। वो कमांडर के चीफ बता रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। तो बाकी लोग जो है, या फिर जो मीडिया में ये बात चल रही है, या फिर बाकी जो जिन्होंने हमला किया उस पर इजराइल वाले लोग, इजराइल तो कह रहा है कि वो हमने एक आतंकवादी को मारा है। इजराइल तो बोलेगा ही आतंकवादी को। इजराइल कितना बड़ा आतंकवादी वो आप नहीं देख रहे हैं। हॉस्पिटल पे बम गिरा रहा है, सारे स्कूल पे, कॉलेज पे बम गिरा रहा है। छोटे मासूम बच्चे जो व्हाट्सएप और फेसबुक खोलिएगा तो आप देख नहीं पाएंगे। वो बड़ा कितना बड़ा आतंकवादी है वो आप नहीं देख रहे हैं। वो आपको नजर नहीं आ रहा है। आतंकवादी कह रहा है। सदर नसरुल्लाह आपको आतंकवादी नजर आ रहे हैं। वो जो अपने लेबनान के अवामों की तरफ से वो लड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं बाकी है। मुस्लिम कंट्री करीब 57-56 ऐसे हाँ, मुस्लिम जी। कंट्री, वो लोग चुप्पी क्या साधे? कोई चुप्पी नहीं साधे हुए हैं। ईरान भी बोल रहा है, और भी जितने भी मुस्लिम कंट्री है, चाहे ईरान हो, इराक हो, और भी सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि कुछ चुप्पी नहीं साधा हुआ। अब ये नहीं है कि सब जंग में उलझेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि इजराइल के पास सुपर पावर है, और इस सुपर पावर का वो भरपूर यूज़ कर रहा है। जिसको चाहे, और ख़ास के मुस्लिम कंट्रीज़ को उसने टारगेट लिए हुए हैं। ठीक है, हसन नसरुल्लाह को उन्होंने मार दिया या जो भी कर दिए, लेकिन अब आप लेबनान में रात में चले जा रहे हैं, रात में बम गिरा रहे हैं स्कूल पे, और उन्होंने कहा कि बच्चों तक को मार दो। क्यों भाई? बच्चे को क्या कसूर है? बच्चों का क्या कसूर है उसमें? छोटे छोटे बच्चों को आप मार रहे हैं, तो आप तो बड़े आतंकवादी हो गए। 2.5 इलाका पे आप बम गिरा रहे हैं, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? लेबनान को आप खत्म करना चाह रहे हैं। और उसका कंट्री सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास सुपर पावर है, उसके पास यूरेनियम बहुत ज़्यादा है। इजराइल एक छोटी सी कंट्री, उसको कोई नहीं जानता था। उसको इजराइल में यहूदी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और यहूदियों को जो है मुसलमानों से नफरत है। ये क्या वजह लग रहा है? देखिए यहूदी, ये तो बहुत पहले की लड़ाई है। यहूदी और मुसलमानों की लड़ाई ये शुरू से है, और ये रहेगी ही। उनका कॉन्सेप्ट ही अलग है और मुसलमानों का कॉन्सेप्ट ही अलग है। वो दोनों दो तरह के हैं। लेकिन चीज़ यहाँ पे है कि जब आप फ़िलिस्तीन में रह के आपने एक जगह बना लिया, अपना एक मुकाम बना लिया, उसके बाद आप फ़िलिस्तीन पे ही चढ़ाई कर रहे हैं। आप तो जगह लिए, और जगह लेने के बाद आप उस पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो ये तो आपने गलत किया। और ये पूरा वर्ल्ड जान रहा है कि जो फ़िलिस्तीन, ये क्या बोलते हैं उसको, इजराइल है, वो बहुत ज़्यादा उसके पास पावर है और उसको सब सपोर्ट कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि उसको पीछे कंट्री सपोर्ट नहीं है? आज रूस और यूक्रेन का जो लड़ाई चल रहा है, तो यूक्रेन एक छोटा सा देश है, वो उसको सपोर्ट मिल रहा है तब लड़ाई कर रहा है, तो रूस तो कब का ख़त्म करता उसको। इसी तरह इजराइल को सपोर्ट जो है ना, इजराइल भी एक छोटी कंट्री है, इजराइल को सपोर्ट दूसरी कंट्री कर रही है, इसलिए वो सब मुसलमानों पे टारगेट लिया हुआ। बहुत सारी कंट्री, देखिए कंट्री का नाम नहीं लेना चाहेंगे। भारत नजर आता है कि नहीं? भारत नहीं है। अब भारत को हम क्यों बोले? हम तो खुद भारत में रहे भाई, हम भारत की क्यों बुराई करेंगे? लेकिन और भी, जैसे अमेरिका हम कह रहे हैं, आपको अमेरिका कह लीजिए, चीन कह लीजिए, बहुत सारे कंट्री है जो उसका सपोर्ट में। कोई भी वार जो है ना उसका हल नहीं है, उसको बैठ के, और वो लोग टारगेट है। आप बताइए, आप एक सबसे सिंपल सा चीज़ है, जब हमास में लड़ाई हो रही थी और गाज़ा के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो एकदम अभी मतलब समझिए कि 6 महीना 1 साल के बच्चे, उनको मार रहे, नवजात शिशु को भी मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि नस्ल ख़त्म करना चाह रहे हैं। और ये हम कर सकते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि वो कर सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह का खौफ आएगा ना तो उससे वो बचेंगे नहीं, और आएगा ही आएगा। दुआ से भी हल होता है हर चीज़ का। मुसलमानों के पास दोनों चीज़ है ना, दुआ भी है और जंग भी है, तो दोनों से आप कुछ बता रहे थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान को
हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहने का मतलब है कि किसी भी मामले में अगर मुसलमान, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान अगर आगे आकर के बोलता है तो यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत जल्दी हाईलाइटेड कर दिया जाता है। बोल तो सब जगह का रहा है, हर कंट्री का मुसलमान बोलेगा इस बात को, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों रोड पर आ गया। अच्छा, ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसा यहाँ का पॉलिटिक्स, यहाँ का जो शासन है वो इसी तरह का है ही एक्चुअली, समझ गए ना। ये यहाँ इसी तरह से होता ही है। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर किसी बात को लेकर के बोल दिया, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों बोल रहा है, ये मेन मसला है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको जो है बोलने पे जो है ताला लगाया जा रहा है। ताला ही लगाया जाता है। हमेशा फ़लस्तीन के साथ रहा है। भारत जो है हमेशा फ़लस्तीन के साथ रहा है। भारत ने कभी जो है से मतलब यानी आज़ादी के बाद से भारत कभी जो है से मतलब इजराइल नहीं गया था, लेकिन मोदी जी इजराइल गए और मोदी जी का एक चल रहा है थ्रो कि वो शांति लाना चाहते हैं, तो शांति हो जाना चाहिए ना, जंग अब तक बंद हो जाना चाहिए। लेकिन मोदी जी भी इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। चाह तो रहे हैं कि शांति हो, लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर वो चाहें तो शांति हो सकता है। यदि मोदी जी चाहे तो शांति हो सकता है, मतलब मोदी जी पे विश्वास है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत का जब कोई प्रधानमंत्री बन गया तो भारत के लिए वो काम करेगा। कोई भी प्रधानमंत्री होगा, किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री होगा, वो भारत के लिए ही काम करेगा। तो आज के डेट में मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो 140 करोड़ जनता के हक में भी फैसला लेंगे। राजनीति में तो थोड़ा बहुत होता रहेगा, चलता रहेगा, ये सब जो है से जलसा जुलूस जो है से लोग विरोध और मुसलमान आतंकवाद और ये वो सब बोलते रहते हैं, छोट भैवन नेता, इस सबसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मोदी जी ने आज तक नहीं बोला है भारत के लोगों को आतंकवाद। अच्छा, एक बात बताइए अंकल कि मोदी जी के आने से मुसलमानों में किस तरह का जो है, मतलब मोदी जी के आने से इस्लाम को या फिर भारत के मुसलमान को किस हद तक जो है फ़ायदा पहुंचा है? नहीं, मुसलमानों को फ़ायदा तो एक तरफ फ़ायदा ये पहुंच रहा है कि मुसलमान अब समझ रहा है कि हमारा इस देश में जो है मतलब पूरा योगदान अब होगा, अब हम पढ़ेंगे लिखेंगे और जो है मतलब राष्ट्र हित में काम करेंगे। हैं, हम वोट किसको देखिए, असल यहाँ जो लड़ाई है वो वोट की लड़ाई है। वोट में, राजनीति में जो है धर्म को जो घसीटा गया है, ये ही भाजपा का एक नीति जो है, इसका हम लोग विरोध करते हैं कि भारत में इलेक्शन जब होता है तभी जो है मतलब ये बात मीडिया में क्यों शुरू हो जाती है, आतंकवाद और फलानाबाद और मुसलमान और पाकिस्तान और जो है ये और मंदिर और मस्जिद और जो है मतलब ये सब जो सारी चीज़ें जो है होती हैं। देखिए, मुसलमान जो है वो भारत के लिए हमेशा लड़ा है, भारत में शांति के लिए लड़ा है, भारत को आज़ाद करने में लड़ा है। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, आपका उम्र कम है, ये जो गांधी मैदान के चारों तरफ पेड़ देख रहे हैं ना, और जो आपके कलेक्टर के बगल में एक मज़ार है पीर अली साहब का, वो पीर अली जो है आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए थे और कम से कम हज़ारों मौलानाओं को, उलमा को उस अंग्रेज़ों ने उस गांधी मैदान के चारों तरफ पेड़ में जो है फांसी पर लटका दिया, सिर्फ आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। तो हमारा योगदान पूरा है। आप इंडिया गेट पर भी जाके देखो, उसमें आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वालों में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नाम है। लेकिन आज हमको भुलाया जा रहा है, इतिहास से निकाला जा रहा है, तवारे हमको सिर्फ थोपा जा रहा है। जब मुग़ल सल्तनत आया था, बाबर के औलाद कहा जा रहा है, ये सब जो है कुछ नेता लोग कह रहे हैं, आरएसएस के लोग कह रहे हैं, उनसे हम लोग घबराने वाले नहीं है। हम इस देश के मुग़ल के औलाद कहने पे आप लोगों को बुरा लगता है? नहीं, मुग़ल क्यों, हम मुग़ल हैं नहीं, तो हम मुग़ल हैं नहीं। मुग़ल बाहर से आया था, उसने हुकूमत किया, हमारे लिए क्या छोड़ के गया? लाल किला हमारे कोई काम का है क्या? ताजमहल से आज सरकार फ़ायदा उठा रही है, कोई मुसलमान फ़ायदा उठा रहा है क्या? ये तो मुग़ल सल्तनत के दौर में था, मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गया। अब हम भारत का आज़ादी की लड़ाई में हमने जो है अपना योगदान दिया है, इसलिए हम भारत के निर्माण में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप राजनीति करते रहो मेरे साथ, लेकिन हम भारत के लिए काम करते रहेंगे। तो ये आपने देखा कि बिहार के पटना के जो मुस्लिम है वो किस प्रकार से अपना बात जो है वो प्रखरता से रखे। बाकी अब आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।